नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है न्यू नॉलेज। इस चैनल में हम आपको देश और दुनिया से जुड़ी बातों से अवगत कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिना वक्त को जाया किए सीधे आते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, जो कि है कोरोना वायरस की सेकेंड वेव का भारत पे असर। इस वीडियो में हम 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देश और दुनिया में कोरोना वायरस का करंट सिनेरियो क्या है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव भारत को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कि इस सेकेंड वेव की वजह से हमारे शेयर मार्केट और इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है। और पांचवें नंबर पे हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए सीधा रुख करते हैं कोरोना वायरस के आंकड़ों पर। ये वायरस अभी तक 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर चुका है। इस वायरस से 8 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और अगर बात करें हम इससे हुई मौतों के बारे में तो ये वायरस 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। अब बात कर लेते हैं कुछ उन देशों के बारे में जहां कोरोना वायरस महामारी का सबसे ज्यादा प्रभाव है। सबसे पहले आता है यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पे कोरोना वायरस महामारी से 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और इससे हुई मौत के आंकड़े 5 लाख को पार कर चुके हैं। इसके बाद इस महामारी से दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है भारत। यहाँ पे कोरोना मरीजों की संख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा है। कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या 1.3 करोड़ से ज्यादा है और कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 1,80,000 को पार कर चुका है। इसके अलावा ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम समेत कई देश हैं जहाँ कोरोना वायरस महामारी अपना जाल बिछा चुका है। भारत में कोरोना वायरस के केसेस हर दिन नई ऊंचाई छू रहे हैं। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, टेस्टिंग किट्स की कमी आनी शुरू हो चुकी है। इसी बीच एक अच्छी खबर ये आई कि भारत ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बनानी है। ये वैक्सीन कब और कैसे हम तक पहुंच सकती है, इसकी गाइडलाइंस भी सरकार ने जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस में ये है कि 1 मई 2021 से 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोग इस वैक्सीन को लगाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी तक केवल 45 वर्ष से ज्यादा के लोग वैक्सीन को लगाने के लिए एलिजिबल थे। इस नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन की वजह से भारत में हर दिन 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर मरीज पाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति पनप चुकी है। इसके बीच भी भारत सरकार लॉकडाउन लगाने को सबसे आखिरी ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू, पार्शियल लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट रूल्स जैसी अनेक तरकीबें अपनाई जा रही हैं ताकि कोविड-19 के इस नए स्ट्रेन को रोका जा सके। बात अगर विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन या फिर कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस की करें तो महाराष्ट्र में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा चुका है। राजस्थान में भी 3 मई तक वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, पर कंस्ट्रक्शन साइट्स, इंडस्ट्रीज मजदूरों के लिए खुले रहेंगे। बिहार में भी नाइट कर्फ्यू का आदेश दे दिया गया है और रेस्टोरेंट्स को 9 बजे रात तक होम डिलीवरी करने की इजाजत दी गई है। दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू दोनों लगाया गया है। इसके अलावा वीकडेज में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग, पब्लिक गैदरिंग जैसी चीजों पे कड़े कानून लगाए गए हैं। नाइट कर्फ्यू इनके अलावा पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, चंडीगढ़ जैसे राज्यों में भी लगाया जा चुका है। अब बात कर लेते हैं भारत के कुछ उन राज्यों की जहां कोरोना वायरस का कहर सबसे ज्यादा है। इसमें सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, जहां एक्टिव कोरोना केसेस की संख्या 6 लाख से ज्यादा है। दूसरे नंबर पे है कर्नाटका, जहां एक्टिव कोरोना केसेस की संख्या 1,10,000 के पार है। साथ ही केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बन चुके हैं। इसी बीच बंगाल इलेक्शंस कराए जा रहे हैं। उत्तराखंड में कुंभ मेला आयोजित कराया गया है। इलेक्शन चुनाव प्रचार के लिए बड़ी बड़ी रैलीज निकाली जा रही हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। मास्क तो दूर, सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत बुरी तरीके से धज्जियां उखाड़ी जा रही है। इसी बीच जब प्रशासन को होश आया तो उत्तराखंड में हो रहे कुंभ मेले को रोका गया। और अगर बात बंगाल इलेक्शंस की करें तो यहाँ भी नेताओं को थोड़ा देर समझ आया कि इतनी बड़ी रैली कराना हमारे लिए नुकसानदायक है। कोरोना वायरस पे कब और कैसे काबू पाया जा सकता है, ये तो समय ही बताएगा। राज्य प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय कैसे और किस हद तक लाभदायक साबित होंगे, ये सोचने वाली बात है। कोरोना वायरस का जो सेकेंड वेव है, इसमें लोगों को सांस लेने में सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। इसकी वजह से हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खपत बढ़ रही है। इसी बीच सरकार का एक अहम फैसला ये लिया गया है कि जो ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो अब हॉस्पिटल्स को भी दिया जाएगा। शायद इसकी वजह से कोरोना केसेस पर काबू पाने में थोड़ी मदद मिलेगी।
अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के सेकेंड वेव की वजह से हमारे शेयर मार्केट पे, हमारी इकोनॉमी पे क्या असर है। भारत की इकोनॉमी जो पहले से ही लड़खड़ा रही थी, जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पूरी तरीके से सफर कर रहे थे, इसी बीच कोरोना वायरस पेंडेमिक के आने से इकोनॉमी में जो रिकवरी हो सकती थी, इसके चांसेस और भी घट गए। पिछले साल जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था, तो जाने कितने ही बिजनेसेस बंद हुए थे, लोगों की नौकरियां गई थी, कंस्ट्रक्शन का काम ठप हो गया था और दिहाड़ी मजदूरों की जो स्थिति थी वो और भी ज्यादा दयनीय हो गई थी। और अब कोरोना वायरस के सेकेंड वेव की वजह से जो पिछले हुए नुकसान की रिकवरी होने के चांसेस थे वो और घट गए। दिल्ली में 6 दिन का कर्फ्यू अनाउंस हुआ ही कि सारे दिहाड़ी मजदूर आनंद विहार बस टर्मिनल पे भीड़ लगाने लग गए और सब अपने घर की ओर वापस जाने लगे। इसी बीच टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज जैसी कंपनीज 50% लेबर पे प्रोडक्शन का काम कर रही है। इसी की वजह से डिमांड और सप्लाई चेन के सही तरीके से रन होने में कई तरीके की रुकावट आ रही है। और ये तो बात बड़ी बड़ी कंपनीज की है जो कैसे कैसे करके पिछले हुए नुकसान की भरपाई कर रही है। साथ ही कई स्मॉल बिजनेसेस, लोकल शॉप्स की तो और भी ज्यादा बुरी स्थिति है। तो अभी तक हमने बात की इससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में, अब जरूरी है कि हम सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो वायरस है हमारी बॉडी में काम कैसे करता है। ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करते ही लंग्स को सबसे पहले जाके अटैक करता है। ये वायरस हमारे बॉडी में एंटर करते ही एक्टिव हो जाता है और फास्ट रेप्लिकेट करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और हम किसी भी बीमारी से लड़ नहीं पाते। अब जान लेते हैं कि वैक्सीन क्या काम करता है। वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट करता है जो कि इस वायरस से लड़ने में हमारी मदद करता है। वैक्सीन के डोजेस लगते ही हमारे बॉडीज में बहुत ही ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज क्रिएट होने लगती है, जो कोरोना वायरस के आगे एक शील्ड की तरह काम करता है। भारत में 2 वैक्सीन को मान्यता दी गई, जिसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा चुना गया है। पहला है कोवैक्सीन और दूसरा है कोविशील्ड। कोवैक्सीन हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी भारत बायोटेक में बनाई गई है। इसके डेवलपमेंट में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर बनाया है। ये वैक्सीन कोरोना वायरस का ही एक इनएक्टिवेटेड है। इसके डोज लगने पे ये हमारे बॉडी के अंदर जाके ऐसे काम करता है कि ये वायरस की जो रेप्लिकेट करने के प्रोसीजर होता है, वायरस की जो एबिलिटी होती है कि हमारे बॉडी में आके वो रेप्लिकेट कर सके, उसे वो धीरे धीरे कमजोर कर देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा डेवलप किया गया है कोविशील्ड, जो कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में डेवलप किया गया है। इस वैक्सीन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। द लैंसेट द्वारा एक किए गए एनालिसिस से पता चलता है कि कोविशील्ड वैक्सीन की एफिशिएंसी 70.4% है। वैक्सीन से जुड़े कई सारे रूमर्स भी हैं, जैसे कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि इस वैक्सीन को लगाने से आप नपुंसक हो जाएंगे या वो मर जाएंगे या फीवर हो जाएगा उन्हें। ऐसी किसी भी रूमर्स पे आप प्लीज भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये वैक्सीन हमें बचाने के लिए ही की गई और इसके किसी भी तरीके के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। बहुत सारे केसेस में ऐसा पाया गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये वैक्सीन लगाने पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको इसके बाद जाके कोरोना वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा, पर हाँ, ये आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा जो कि कोरोना वायरस से फाइट करने में आपकी मदद करेगा, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला द्वारा अनाउंस किया गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन की प्राइस इंडिया में फिक्स कर दी गई है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 400 रुपीज पर डोज है और प्राइवेट हॉस्पिटल में 600 रुपीज पर डोज है। इस कंपनी द्वारा अनाउंस किया गया है कि वैक्सीन के टोटल प्रोडक्शन का 50% इंडियन गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सबमिट किया जाएगा और बाकी 50% स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सबमिट किया जाएगा। कोरोना केसेस भारत में दिन पर दिन नई ऊंचाई छूते जा रहा है। इसी में हॉस्पिटल्स की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। इसी में जरूरी है कि हम खुद से ही अपना ध्यान रखें, हम खुद के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते रहें। इसके लिए हमारे बॉडी में विटामिन सी की जो मात्रा है वो कम नहीं होनी चाहिए। हमारे बॉडी में हमें हमारे थ्रोट को सही रखने के लिए गर्म दूध, गर्म पानी पीते रहना चाहिए या फिर गर्म पानी से हमें स्टीम लेना चाहिए। और अगर हम बाहर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, हैंड सैनिटाइज रेगुलरली करते रहें हम। और अगर हम बाहर से आए हैं तो अपने क्लोथ्स को सैनिटाइज करें, उसके बाद ही हम अपने रूम में एंटर करें।
कि कुछ जो थोड़े बहुत टिप्स है जो हम पहले फॉलो किया करते थे वो हमें अभी भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने आप को कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचा सकें। तो आज के हमारे वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अपने सजेशंस और व्यूज़ जो इस वीडियो से रिलेटेड है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और साथ ही न्यू नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।